सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो है इंडस टावर लिमिटेड। प्राइस को देखकर आपको लगेगा कोई छोटी कंपनी है, 410 रुपये, लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1,08,000 करोड़ का है। मतलब छोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इस स्टॉक में अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, मैं आपको पहले यही दिखा देता हूँ। जैसे पिछले एक महीने का चार्ट आप देखेंगे तो 3% का करेक्शन है, और 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वैसे तो 7% की तेज़ी है, मतलब फ्लैट ही है, लेकिन हाई से कंपेयर करो इसको, फेब से लेके अभी तक स्टॉक में लगभग 14 से 15% का करेक्शन आया, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और स्टॉक वैसे तो अपने सपोर्ट लेवल पर है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो न्यूज़ जो मैं अब इसकी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, कोई पुराना अपडेट नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ये जागरण का आर्टिकल है और यहाँ पर आप डेट पढ़ सकते हैं, 1 मई 2026। ये कल का आर्टिकल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भारत में 2,64,514 ये क्या है, टावर हैं। ये टावर की संख्या है 2,64,514। टावर वाली कंपनी दे रही है 14 रुपये का डिविडेंड। इस डेट से पहले खरीद पर मिलेगा मौका, यानी कि इस कंपनी के जो टावर लगे हुए हैं टोटल वो 2,64,514 हैं। अब मैं आपको इस कंपनी का नाम भी पढ़ा देता हूँ। बात हो रही है इंडस टावर की, जिसका Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट क्या आया है वो तो अभी मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देने वाली है, वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों के लिए डिविडेंड की सिफारिश की है, और बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 14 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव आगामी वार्षिक आम बैठक AGM में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। मंजूरी मिलने पर 30 दिन के भीतर इसका भुगतान कर दिया जाएगा। कुल मिला के अगर बताया जाए तो यहाँ पर जो डिविडेंड मिलने वाला है उसकी रिकॉर्ड डेट तो अनाउंस नहीं है, बट 14 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड जिनके पास स्टॉक इनको मिलने वाला है। मतलब अगर किसी के पास एक स्टॉक है तो उसको 14 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, किसी के पास 10 स्टॉक है तो उसको 140 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, किसी के पास 100 स्टॉक है तो उसको 1400 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या बेनिफिट है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना रखी है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की पूरी डिटेलिंग में, क्यों होता है, क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। अब यहाँ पर इसके रिजल्ट की हम बात कर रहे थे तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा स्क्रीन की वेबसाइट पर। जैसे मैंने आपको बताया 1,08,151 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। और समझ लो 2,64,514 टावर्स हैं, तो यहाँ पर जियो भी इसी का क्लाइंट है भाई, एयरटेल भी इसी का क्लाइंट है, और जो छोटी मोटी अब फिलहाल जैसे वोडाफोन आइडिया की हम बात करें वो भी, ये सब इसी के क्लाइंट है। इंडस टावर बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ, बट हम यहाँ पर इसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। मार्च 2026 में इस कंपनी को 1793 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1776 करोड़ का था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर मार्च 2025 में 1779 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 1793 करोड़ का हुआ है। देखो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी घट गया है, क्योंकि दिसंबर 2024 में इस कंपनी को 4,000 करोड़ के पार जा चुका था प्रॉफिट, जो कि शायद पता नहीं आगे कब देखने को मिले, लेकिन अभी भी कंपनी ने ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, मतलब एक स्टेबिलिटी है। ओवरऑल देखेंगे 2025 फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो इसका प्रॉफिट हमें घटता हुआ नजर आया, क्योंकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में 9,932 करोड़ का था, अभी 7,145 करोड़ है, लेकिन स्टिल मैं आपको पहले बता चुका हूँ अभी भी अच्छा है, इसको ख़राब नहीं बोल सकते हैं। तो रिजल्ट के बेस पर तो देखो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग है तो कंपनी इंप्रूवमेंट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, मतलब जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे जियो चाहे एयरटेल हो, सब किसके क्लाइंट है, वो इंडस टावर की है। टावर के मामले में अभी मैं डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें एक्चुअल में इसमें बहुत अच्छी, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। चलो ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बात। टेक्निकल शॉर्ट टर्म क्या नज़र आता है, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, आप देखिएगा ये लाइन क्या बता रही है कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर है। अब देखो खाली सपोर्ट लेवल पर होना काफ़ी नहीं है, कन्फर्मेशन मिलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन स्टॉक एक डिस्काउंट पर मिल रहा है लॉन्ग टर्म के पर्पज से। 480 से स्टॉक मिल रहा है 400 रुपये के आसपास, यानी कि एक अच्छे खासी डिस्काउंट पर है। अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म के लिए देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, कन्फर्मेशन, है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर हो, इंडिकेटर के बेस पर हो,
ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो तो हो गई अलग, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज से स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप चाहें तो बाय ऑन डिप के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक से चाहिए तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं स्विंग ट्रेड, जहाँ पर हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलते हैं, इवन एवरी वीक। और अब जो स्टॉक मिलने वाला है जिसमें आप मंडे में ट्रेड लेंगे, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो बहुत कमाल का स्टॉक मिलने वाला है। इस स्टॉक में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो मंडे में जिस स्टॉक में ट्रेड करनी है, जो हमारे मेंबर्स वेट कर रहे हैं, स्टॉक नहीं मिला, तो वो अब मिलेगा। और इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप चाहे तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनकी जो भी अपडेट है मैं एवरी वीक अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंडस टावर की बात, लॉन्ग टर्म के पर्पज से मुझे इसमें पोटेंशियल नजर आता है। शॉर्ट टर्म के पर्पज से भी ये थोड़ा परेशान कर सकता है स्विंग ट्रेड के पर्पज से। तो स्विंग ट्रेड पर्पज थोड़ा रिस्की है, अवॉइड कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखो पोटेंशियल नजर आ रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में सपोर्ट पर भी है, तो क्या स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है या नहीं, या अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं मई में एक्टिव हो रहा हूँ ट्रेडर लकी पर। कल इसमें ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है रात 8 बजे, इनसाइडर ट्रेडिंग की, जाके देख लेना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, पेनल्टीज हैं, रियल केस ऑफ इनसाइडर के ट्रेडिंग, सब कुछ आपको फाइनेंशियल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।